हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इम्पीरिकल फार्मूला। तो इम्पीरिकल फार्मूला होता क्या है, पहले डिफिनीशन देखते हैं। द सिंपलेस्ट होल रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। मतलब क्या कह रहा है, द सिंपल होल रेशियो नंबर ऑफ एन एटम इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड इम्पीरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ले लिया एक मॉलिक्यूल ले लिया C6H12O6, ये हमने ग्लूकोज ले रखा है। अब ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। और डेफिनेशन क्या कहता है, द सिंपल होल रेशियो नंबर ऑफ एन एटम इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड इम्पीरिकल फार्मूला। तो इसका इस सारे एटम का सिंपल होल रेशियो हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कार्बन के 6 एटम है पता है, हाइड्रोजन के 12 एटम है पता है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। अगर इन सारे एटम का हम सिंपल होल रेशियो नंबर फाइंड करेंगे तो हम लोग सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर देंगे। तो 6/6, 12/6 और ऑक्सीजन का 6/6। तो जो छोटे छोटे नंबर आएंगे, सिंपल नंबर आएंगे 1, यह है 2 और यह है 1। और इसी नंबर का हम यूज़ करेंगे और इस नंबर का यूज़ करके जो फार्मूला रिटर्न में आएगा उसी फार्मूले को हम इम्पीरिकल फार्मूला कहते हैं। तो क्या फार्मूला आ रहा है, देखिए, कार्बन 1, हाइड्रोजन आपका 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। दिस इज द फार्मूला CH2O। दिस इज द इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। व्हाट इज द इम्पीरिकल फार्मूला, द सिंपल होल रेशियो नंबर ऑफ एन एटम इन एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इम्पीरिकल फार्मूला। इसको हम लोग इम्पीरिकल फार्मूला कहते हैं। तो हमने आपको इम्पीरिकल फार्मूला का डेफिनेशन बताया, इससे रिलेटेड छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया, बताया। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसके लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा जो मॉलिक्यूलर फार्मूले पे होगा। बट थोड़ा सा हम आपको यहाँ ब्रीफ किए देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी हम रिटर्न करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ही होता है। ऐसा नहीं कि H2 + O2 गिव्स H2O2, H2 + O2 गिव्स H2O। और H2O जो मॉलिक्यूल लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ही लिखा गया है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जब रिटर्न करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ही होता है, बट इम्पीरिकल फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ही हम नहीं लिखते हैं। तो इम्पीरिकल फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ही नहीं होता। किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के सिंपल होल रेशियो नंबर का हम यूज़ करके जो फार्मूला रिटर्न करते हैं उसी को हम इम्पीरिकल फार्मूला कहते हैं। तो सर अब हमको ये बातें समझ में आ गई, जिसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। इम्पीरिकल फार्मूला होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग बढ़िया से समझ गए हैं। इसका एग्जाम्पल भी कर लिए। तो अगर केवल आपसे पूछा जाए एक नंबर का क्वेश्चन कि डिफाइन इम्पीरिकल फार्मूला, तो आप ज़रूर एग्जाम्पल से उनको समझाने की कोशिश करिएगा। अब उसके बाद 4 स्टेप्स हैं, है ना। ये 4 स्टेप आपको पता होना चाहिए किसी भी इम्पीरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। मास परसेंटेज मैंने अपना प्रीवियस लेक्चर बताया आपको, मास परसेंटेज को यूज़ करना है इसके अंदर और इम्पीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। ये 4 स्टेप बढ़िया से आपको पता होना चाहिए। कभी भी किसी भी एग्जाम में ये 4 स्टेप लिखने को नहीं आएगा कि राइट द स्टेप टू कैलकुलेशन ऑफ इम्पीरिकल फार्मूला। मैं आपको स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि इसी स्टेप को फॉलो करना है और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जो भी वैल्यू दी रही होगी। सबसे पहला स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज इन ग्राम। मतलब जो क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन के अंदर हर एक एटम का मास परसेंटेज दिया होगा। अगर मास परसेंटेज नहीं दिया है तो हम मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको आता है। इससे पहले अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है जिस क्वेश्चन में एलिमेंट के मास परसेंटेज नहीं, अमाउंट को दे रखा है, तो उस अमाउंट के बेसिस पे हम मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि मास परसेंटेज को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा काम क्या करना है, जो भी आपको ग्राम निकला उसको कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट। उसके बाद दूसरे स्टेप में हर एक एलिमेंट का हमको क्या फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है, जो मोल की वैल्यू आ जाएगी उससे क्या करना है, डिवाइड द मोल टू ऑब्टेन स्मॉलेस्ट नंबर। डिवाइड द मोल टू ऑब्टेन स्मॉलेस्ट नंबर मतलब आपको उस मोल जो फाइंड किया है उस मोल के किसी
सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड करके एक सिंपल होल रेशियो नंबर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, और उसी सिंपल होल रेशियो नंबर का यूज़ करके हम एम्पिरिकल फॉर्मूले को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, इस क्वेश्चन को इसी स्टेप पे हम लोग रखते हैं। ये क्वेश्चन दिया, एक कंपाउंड कंटेन, सोडियम दे रखा है 43.4%, कार्बन दे रखा है 11.3%, ऑक्सीजन दे रखा है 45.3%। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज इन ग्राम। जो मास परसेंटेज है सोडियम का, ये सोडियम है, ये आपका इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ बेटा। हम लोग समझ लिया है कि परसेंटेज क्या करना है, मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मेरा मास परसेंटेज दिया है किसका, मास परसेंटेज दिया है सोडियम का, दिया है कितना, सोडियम का दिया है 43.4 ग्राम 4%, और दिया है आपका कार्बन का दिया है 11.3%, और रिमेनिंग ऑक्सीजन का दिया है कितना 45.3%। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, जो मैंने मिटाया है, मास परसेंटेज को हमको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मास परसेंटेज यहाँ हमको लिखना है, दूसरा पहला स्टेप मास इन ग्राम। तो हमने मास को किस में कन्वर्ट कर लिया है, ग्राम में। कैसे, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। 43.4 को हम लोग लिख देंगे 43.4 ग्राम। यहाँ हम 11.3 को लिख देंगे 11.3 ग्राम। यहाँ 45.3 को लिख देंगे 45.3 ग्राम। इट्स वेरी सिंपल स्टेप। वट एवर अमाउंट ऑफ गिवन इन परसेंटेज वी कैन राइट इन ग्राम एज इट इज़। हम जो भी वैल्यू दिया है उसको हम एज इट इज़ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्वेश्चन में आपका सोडियम 43.4 ग्राम दिया है, कार्बन 11.3 ग्राम दिया, और ऑक्सीजन 45.3 ग्राम दिया है। तो आपने पहला स्टेप फॉलो किया। आपने पहले स्टेप में क्या रखा है कि मास परसेंटेज को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब हर एक एलिमेंट का हमको अब क्या फाइंड करना है, अब हमको हर एक एलिमेंट का मोल फाइंड करना है दूसरे स्टेप पे। मोल का फॉर्मूला आपको पता है, मोल का फॉर्मूला यहाँ लिख देता, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास, अगर एटम रहेगा तो एटम का एटॉमिक मास। तो गिवन मास तो हमको पता लग गया 43.4 ग्राम सोडियम, 11.3 ग्राम कार्बन एंड 45.3 ग्राम ऑक्सीजन, ये मुझको पता लग गया है गिवन मास। अब हमको पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है ग्राम के अंदर। तो आपका मोल क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा बेटा 43.4 अपॉन 23। उसके बाद आपको क्या करना है, कार्बन का फाइंड करना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कितना होता है, 12 यूनिट होता है, 12 ग्राम होता है। तो गिवन मास कितना है 11.3 अपॉन कितना हो जाएगा 12। उसके बाद क्या है आपका ऑक्सीजन का मास कितना गिवन है 45.3, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम। तो क्या हो जाएगा आपका 45.3 डिवाइडेड बाई 16। और इस तरह से जो मोल की वैल्यू आ रही है आपके सामने दूसरे स्टेप में, वो मोल की वैल्यू क्या आ रही है, मोल, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अब हमको पता लग गया सारी चीज़ें। मोल की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करें तो मोल की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही है 1.88, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.94, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2.83। आपने इसको कैलकुलेट किया। अब आपका दूसरा स्टेप खत्म हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, डिवाइड द मोल टू ऑब्टेन स्मॉलेस्ट नंबर। अब इस मोल को, जो मोल की वैल्यू आपको मिली है, इस मोल का यूज करके आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंपल होल नंबर आपको फाइंड करना है। सिंपल होल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, आप देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 0.94। तो सारी वैल्यू को इसी से डिवाइड कर देना। मतलब क्या है 1.88 डिवाइडेड बाई 0.94, और ये आपका 0.94 डिवाइडेड बाई 0.94 एंड 2.83 डिवाइडेड बाई 0.94। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो आएगी वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 2, ये तो आपको पता है 1 आना है, ये आपकी वैल्यू आएगी 3। तो ये आपका सिंपल होल रेशियो नंबर कितना मिला
213। और इसी सिंपल होल रेशियो नंबर का यूज़ करके आपको क्या लिखना है, आखिरी स्टेप जो बचता है वो है आपका इम्पीरिकल फार्मूला। हमने आपको 4 स्टेप बताया था बेटा इम्पीरिकल फार्मूला, देखिए 4 स्टेप में। और आखिरी स्टेप में आपको जो सिंपल होल रेशियो नंबर मिला है उसमें आपको सोडियम का मिला है कितना 2, कार्बन का कितना मिला है 1, ऑक्सीजन का कितना मिला है 3, तो हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, आपको मिला सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट आपको मिलके तैयार हो गया है। अब ये जो एम्पिरिकल फार्मूला मिला है हो सकता है कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले से मैच करे और हो सकता है मैच ना करे, लेकिन यहाँ मैच कर रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला। हमने क्या किया, हमने जो मास परसेंटेज था उस मास परसेंटेज को मास ग्राम में कन्वर्ट किया, ग्राम से मोल में कन्वर्ट किया, इस मोल का सिंपल होल रेशियो नंबर फाइंड किया और उसी होल नंबर रेशियो का यूज़ करके हमने क्या फाइंड किया है, एम्पिरिकल फार्मूला। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ जो भी आपका वट एवर अमाउंट आर गिवन, जो भी अमाउंट गिवन था उस अमाउंट के बेसिस पे आपने क्या फाइंड कर लिया, एम्पिरिकल फार्मूला। इसको नोट करिए, मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ तुरंत। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड। क्वेश्चन दिया है कि 2.74 ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन 1.94 ग्राम ऑफ सिल्वर, 0.268 ग्राम ऑफ सल्फर एंड 0.538 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इतना आपका कंटेन किया है, जिसमें आपको फाइंड करना है एम्पिरिकल फार्मूला, जिसमें सिल्वर का मास दिया है 108, सल्फर का मास दिया है 32 और ऑक्सीजन का मास दिया है आपका कितना 16। तो बहुत आसान है, ये सारी वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। गिवन मास दिया है तो अब सबको मोलर मास आपको पता है, आपको क्या करना है ना। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं, सेम क्वेश्चन आप नोट करे रहिएगा, हम यही सेम क्वेश्चन आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला में कराएंगे तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। बट अभी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड नहीं करें तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। परसेंटेज दिया है नहीं, डायरेक्ट ग्राम में दिया है, तो ग्राम में दिया है तो हम परसेंटेज में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा ग्राम में दिया है तो हम लोग किस में फाइंड कर लेंगे, सबसे पहला स्टेप आपको क्या फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है। मोल फाइंड करना बहुत आसान है, आप सबको पता है कि आपका जो सिल्वर है इसका अगर हम मोल फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन कितना है 1.94 और सिल्वर का जो एटॉमिक मास है आपका वो कितना है बेटा 108। तो सिल्वर का हम लोग यहाँ मोल फाइंड कर लेंगे। दूसरा मोल किसका फाइंड करना है आपको, सल्फर का। सल्फर का गिवन कितना है आपका 0.268 अपॉन एटॉमिक मास कितना होता है 32, ये फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए दिया है किसका, ऑक्सीजन का। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का गिवन वैल्यू कितनी दी हुई है 0.0538 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको पता है, यहाँ एक ऑक्सीजन है तो 16 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 16 हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम सिल्वर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मोल की तो आएगी 0.0179, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है बट आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 8.3 इंटू 10⁻⁻3। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका लेंदी होगा बट हम इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.0336, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसमें, मोल में। तो आपने फाइंड कर लिया सिल्वर का कितना मोल है, आपने फाइंड कर लिया सल्फर का कितना मोल है, इसमें फाइंड कर लिया ऑक्सीजन का। तो आपका मोल के बाद अगला स्टेप होता है सिंपल होल रेशियो नंबर ऑफ मोल। तो इसका अगर हम सिंपल होल रेशियो नंबर फाइंड करेंगे, सिंपल रेशियो फाइंड करेंगे तो बहुत आसान है सिंपल रेशियो फाइंड करना। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है आपकी। तो सबसे छोटी वैल्यू से सबको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 0.0179 डिवाइड बाई 8.3 इंटू 10⁻⁻3। सिंपल होल रेशियो फाइंड कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा 8.3 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 8.3 इंटू 10⁻⁻3। इसको डिवाइड करेंगे फिर से 0.0336 डिवाइडेड बाई 8.3 इंटू 10⁻⁻3। तो इस तरह से सारी वैल्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे और इसको जब डिवाइड करेंगे तो जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 2.12।
जो सिंपल रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 2.12 और इसका मिलेगा आपका एग्जैक्ट 1 मिलेगा और इसकी वैल्यू आएगी 4.01। तो आप याद करिए एम्पिरिकल फार्मूला का डिफिनीशन। एम्पिरिकल फार्मूला का डिफिनीशन क्या होता है? सिंपल होल रेशियो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल। तो सिंपल होल रेशियो नंबर तो है नहीं, बट 2.12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग 2 लिख सकते हैं। 1 तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4.01 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, है ना। इससे सिंपल रेशियो नहीं मिल सकता है। तो सिल्वर का सिंपल रेशियो में एटम कितना आया है? 2, ऑक्सीजन का सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 4। इस तरह से जो एम्पिरिकल फार्मूला लिखा जाएगा, देख लीजिए आप, यहाँ सिल्वर का कितना है? Ag का है आपका 2, Ag2, सल्फर कितना है? 1 और ऑक्सीजन कितना है? 4। तो एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा Ag2SO4। ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा इस गिवन वैल्यू के बेसिस पे। इसके आगे की कहानी मॉलिक्यूलर फार्मूला का होता है, लेकिन हमने उसका कॉन्सेप्ट आपको बता नहीं रखा है। तो सबसे पहले आप सारे एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो मैंने करा है उसको देखिए, और जो भी आपको टेक्स्ट बुक यूज़ करते हो उस टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।